Another brand new diamond. All the way from Kota, Rajasthan. Give him a big round of applause. Jitendra and Abha Jain.
जितेंद्र और आभा, बहुत प्यारा कपल। इनके बारे में क्या कहूं, कुछ कहने को सब नहीं है। कुछ भी कहता हूं तो लगता है अपने बारे में बात कर रहा हूं। कुछ नहीं, बस इतना है। काफ़ी सारे लोगों ने इन्हें मेहनत करते हुए देखा होगा, जो आज ये स्टेज मिला और ये सारी चीज़ें इन्हें मिल रही हैं। यहाँ बैठा हुआ हर इंसान ये सब चीज़ें पा सकता है। थैंक यू। जितेंद्र and Abha Jain, new diamond. Winners Dream Team. A true achievement is not an achievement of oneself. What? Winners Dream Team. A true achievement is not an achievement of oneself. What an achievement of the life touched during the journey of her own destiny. You have proven to be a champion. We are proud of your accomplishment, Winners Dream Team 2009. राम राम। कैसे हैं आप लोग? कितने लोगों ने अभी स्टेज पर अपने आप को देखा है? माय गुडनेस, अगले साल का विनर्स डे बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप सबका यहाँ रिकॉग्निशन होने वाला है। फ्रेंड्स, इट्स रियली ड्रीम कम ट्रू। पिछले 8 सालों से इस तरह के फंक्शन में हम आते रहे और हर बार एक कमिटमेंट, एक ड्रीम लेकर जाते कि कोई ना कोई विनर्स डे होगा जिसमें हमें स्टेज पर बुलाया जाएगा और हमारे हैंड रेज किए जाएंगे। जब भी ये रॉकी म्यूजिक बजता था बहुत थ्रिलिंग होती थी। एंड थैंक्स टू गॉड कि ये दिन हमारी ज़िंदगी में आया एंड आप सब उसके गवाह हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को लेके। फ्रेंड्स, मैं थैंक्स करना चाहूँगा उस ईश्वर का, परम पिता का, जिसने हमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य दी कि हम इस बिज़नेस को समझ सके जब ये हमारे घर में आया, और हमें इतना करेज दिया कि हम इस बिज़नेस को बिल्ड करके इस लेवल तक ला सके। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए कि उनके संस्कारों की बदौलत सच्चाई और ईमानदारी का काम ढूंढते ढूंढते हमारे हाथ ये बिजनेस लगा और हम यहाँ पर आ गए। मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरी सारी अपलाइंस का, मेरे पिता तुल्य भारिल साहब और संध्या भाभी का, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि बहुत कम उम्र में फादर को खोने के बाद में जो कमी मेरी ज़िंदगी के अंदर थी, हमारी ज़िंदगी के अंदर थी, वो कमी उन्होंने पूरी कर दी। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। गिव हिम बिग हैंड। मैं आज स्टेज से ये कह सकता हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं अपने चमड़ी के जूते बनाकर उनको पहना दूं तो भी वो कम है। दे आर द वंडरफुल पीपुल। उन्होंने हमारी ज़िंदगी में वो ड्रास्टिक चेंज लाया कि एक जानवर जैसे इंसान को उन्होंने इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारी उस टाइगर टीम का, जिन्होंने हम पे विश्वास किया, जिसने हमारे ऊपर हमेशा विश्वास रखा और हमारे साथ कदम तक कदम मिलाकर वो चलते रहे, और इस जर्नी में उन्होंने जो हमारा साथ दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने हमें इस बिजनेस के लिए मना किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इस बिजनेस की यात्रा शुरू करने के लिए रवाना हुए तो जिन लोगों ने हमें मना किया, जो लोग हमारे पे हंसे, जिन्होंने हमसे ये कहा इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी बिजनेस किसी भी इंसान को इतना बड़ा नहीं बना सकता, मैं थैंक्स करना चाहूंगा उन लोगों का, क्योंकि अगर वो मुझे मना नहीं करते तो मेरे अंदर ये झील पैदा नहीं होती कि ये बिजनेस करना नहीं है, करके दिखाना है। एंड उस झील की वजह से आज हम यहां तक पहुंचे फ्रेंड्स। एंड मैं थैंक्स करना चाहूंगा माय ग्रेट वाइफ आभा का, जिन्होंने हमेशा मुझ पे विश्वास रखा और हमेशा मुझे बोला वी विल डू इट, वी कैन डू इट। परिस्थितियां कुछ भी हो, कैसा भी हो,
कैसा भी समय आए हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे और लोगों की जिंदगियों को बदलने का जो बीड़ा हमने उठाया है उसे हम पूरा करके ही दम लेंगे। एंड मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा मेरी मदर को, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सेक्रीफाइस किए, हमारे लिए बहुत त्याग किए। एंड बहुत कम उम्र में जब फादर चले गए तो उन्होंने हमें वो संस्कार दिए, हमारे घर में वो धार्मिक माहौल बना के रखा जिसने हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने में वो एटमॉस्फेयर दिया जिसकी इस बिजनेस में ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर मेरी मदर को और मेरे दोनों बच्चों को, जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारे कंप्रोमाइजेज इस बिजनेस के बिल्डिंग के प्रोसेस में किए, लेकिन आज जो लाइफ हम उनको दे पा रहे हैं। आज जब हम कार में यहाँ पर आ रहे थे तो पूरे रास्ते वो अपने पूजा पाठ में लगी हुई थी। और मैं मान के चलता हूँ फ्रेंड्स, ये सब कुछ जो आज हमारा अचीवमेंट है वो सब इनकी ब्लेसिंग है, भारिल भैया और भाभी की ब्लेसिंग है और मम्मी जी पापा जी की ब्लेसिंग है, जिनकी वजह से मम्मी आज यहाँ पर आई हैं, है ना। तो आप उनको जोरदार तालियां दे सकते हैं फ्रेंड्स। ये सब कुछ है जिसका करना भी करता है, जो कुछ करता चाहता है सब कुछ सच्चा है, बहुत ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत सारे करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। Good evening all of you. Myself Abhi Jain, studying in class 6th. बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर आज। और मैंने अपने पेरेंट्स के लिए 2 लाइन्स लिखी थी। Don't be like a stone which can be found everywhere, but be like a diamond which cannot be found everywhere. And that's my parents. Thank you. Hello all of you, my name is Adi Jain, I study in class 3 और मैंने मम्मी पापा के लिए एक लाइन लिखी थी कि मेरी टीचर हमेशा कहती है कि भगवान यहाँ पे नहीं आ सकते सब जगह, इसलिए उन्होंने हमारे मम्मी पापा को भेजा है आप सबकी मदद करने के लिए, डायमंड ले जाने के लिए। माय गुडनेस, क्या बिजनेस है ये। पता नहीं लोग क्यों इसको बिजनेस बोलते हैं। मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये बिजनेस है क्या। ये बिजनेस नहीं, कुछ और है फ्रेंड्स। आज जितने लोग आप यहाँ पर बैठे हैं, आई कैन बेट ऑन दिस, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जब दिल से करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस क्या चीज़ है फ्रेंड्स। इट्स अनबिलीवेबल बिजनेस इन दिस अर्थ। मैं इससे पहले कि कुछ बात करूँ आपसे स्टोरी के बारे में, मैं इनवाइट करना चाहूँगा मेरी बेटर हाफ को, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को, जिनमें जो दिखती बहुत छोटी सी हैं, बोलती भी एलओसी की तरह कंसंट्रेट हैं, लेकिन जिनमें इतनी ताकत है, जिनमें इतना करेज है कि उन्होंने मेरे जैसे इंसान को न सिर्फ एक इंसान बना दिया बल्कि इस लेवल तक लाके खड़ा कर दिया जहां पर मैं आप सब लोगों से बात कर पा रहा हूं फ्रेंड्स। सो यू कैन क्लैप फॉर माय वाइफ, गिव हर अ बिग हैंड। हियर इज आवा। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड को थैंक्स दूंगी
और इनका बहुत बड़ा थैंक्स दूंगी जिन्होंने मुझे इस सफ़र में यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ा, जो सब इनकी वजह से हो सका है। आज मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, मैंने इनसे शादी करी है और मैं इनकी वाइफ हूँ, रियली। और अगर मैं बताऊँ, आज इस सपने को, जो हमने सपना 8 साल पहले देखा था, आज सचमुच उस सपने को जिया है। आज ये माहौल देख के, ये हैंड रेजिंग देख के, जिसको हर साल वहाँ से बैठ के हमेशा आंसू निकलते थे, आज यहाँ पे खुशी के आंसू आ रहे हैं। अगर मैं फ्रेंड्स अपने बारे में बताऊं तो अजमेर शहर से हूं और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इंजीनियरिंग किया है और बहुत 6 बहनें थी, 1 ब्रदर था, तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ मैंने देखी थी बचपन में। और बिजनेसमैन फैमिली थी, तो बिजनेस के बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे थे, तो बहुत एक डर सा लगता था हमेशा बिजनेस के नाम से। पर जब इनसे शादी हुई और ये जॉब में थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अब तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जॉब में फिक्स टाइमिंग्स होते हैं, तो आप शाम को 10 से 6 की जॉब के बाद में हम लोग खूब घूमेंगे फिरेंगे और ऐश करेंगे, ये सोच थी। पर जब पता लगा कि लाइफ की सच्चाई सामने आने लगी, क्योंकि 6 सिस्टर इन लॉ थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी थी, तो जॉब की एक बंधी बंधाई तनख्वाह जब आती थी हाथ में, तो हर सुबह की शुरुआत किसी न किसी कॉम्प्रोमाइज से होती थी और हर महीने का अंत किसी न किसी जुगाड़ पे ख़त्म होता था। महीने के अंत में बस हमेशा यही लगना, हमेशा वो आपने जॉब वालों के लिए एक बात सुनी होगी कि 15 तक नरम और उसके बाद में 15 तक तो गरम और 25 तक नरम और फिर उसके बाद में बेशरम। तो क्योंकि फिर वो ना वो मांगने वाली और जुगाड़ वाली नौबत आ जाती थी। तो ऐसी कुछ हमारी भी सिचुएशंस थी और तो इन्होंने उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए वहाँ पर RSIs की क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इनके हमारी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर इनका टाइम मेरे लिए धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और मैं इंजीनियरिंग करके घर में थी, फ्रस्ट्रेटेड सी रहती थी, क्योंकि जॉब हमने शुरू से इसलिए नहीं किया मैंने, क्योंकि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जॉब में लेडीज़ को बहुत मुश्किल होती है, ये बात मैंने देखी थी। तो बस इन्हीं कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारी थी जब ये बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में आया था, एक वरदान बन के। और मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, तब तो हमको इतना विज़न नहीं था कि जो ये फॉर्म हम साइन कर रहे हैं इस ज़िंदगी में हमको इतनी खुशियाँ देगा। बस ऐसे ही बिज़नेस शुरू हो गया और जब बिज़नेस का किट और प्रोडक्ट्स आए और जब हमने वो प्रोडक्ट्स निकाला, तो पहली LOC की बोतल तो इनके हाथ से छूट गई और इन्होंने मुझसे कहा कि हमारी आधी तनख्वाह तो पोछा लगाने में निकल जाएगी। पर जब मैंने लिटरेचर पढ़ा और मुझे पता लगा कि इन सब प्रोडक्ट्स की मनी बैक गारंटी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तो कोई रिस्क नहीं है, शुरू यूज़ करके देखते हैं। और फ्रेंड्स, बस इसी तरह से, इसी माहौल में हमारी जब ये शुरुआत हुई, तो ये जर्नी हमको आज कहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई। मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, क्योंकि आज हमने इस एमवे बिजनेस के साथ रियली ज़िंदगी को जिया है। इतने सारे हमने एमवे के ट्रिप्स क्वालिफाई किए, स्टार क्रूज से लेके, और हर ट्रिप पे इतना एंजॉय किया, इतनी मस्ती करी। हर न्यूट्रलाइट का ट्रिप हमने एंजॉय किया। और अभी जब पहली बार गो क्राउन ट्रिप में वियतनाम होकर आए, तो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ज़िंदगी में मुझे जो एक सपना लगा करता था कि कभी प्लेन में भी बैठेंगे क्या, जब वो हकीकत हुई और जब इतने चुनिंदा लोगों की एमवे की केयर के साथ में हम लोग वियतनाम में थे, तो मैं बता रही हूँ आपको फ्रेंड्स, जब आप लोग खुद उस चीज़ को फील करेंगे तो समझ पाएंगे कि कितनी खुशी होती है ये सब देखकर। और आज जब हम लोग बच्चों के साथ फैमिली ट्रिप करके आए थे फुकेट में पिछले साल, तो जब बच्चों के चेहरों पे जो खुशी थी और आज जो उनके चेहरे पे खुशी है और जो वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो उसको देख के हमको वो सब एक भी बात याद नहीं आती कि जब बच्चे छोटे थे और हम उनको छोड़ छोड़ के चले जाया करते थे और वो जब भूखे सो जाया करते थे और जब दूध भी नहीं पीते थे। कभी कभी ऐसा दिन आता था तो मुझे लगता था यार हम लोग क्या कर रहे हैं। पर जब आज वो रिवॉर्ड्स देख रहे हैं और आज जो उनके चेहरों पे खुशी होती है, अभी वो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि पूरी स्कूल में उन्होंने एक एक बच्चे को बता दिया होगा कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो आज उनकी खुशी देख के मुझे लगता है कि वो जो हमने प्राइस पे की थी वो शायद इसके सामने कुछ भी नहीं थी, वरना हम उनको शायद जिंदगी में कुछ भी नहीं दे पाते। वही छोटे से कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी, वही हर खिलौने के लिए अगर वो कुछ डिमांड करते तो अगले साल के लिए पोस्टपोनमेंट, यही सब चलता रहता हमारी जिंदगी में। पर आज इस एमवे बिजनेस की वजह से हमने वो हर पल को जिया है और हर पल जी रहे हैं। और सबसे बड़ा इसमें हमारा योगदान है हमारी ग्रेट अपलाइन संध्या भाभी और भारेल भैया का, हमारी पूरी टीम जितनी भी यहाँ पर बैठी है सबका। और सबसे बड़ा हमारा जो है कि हमने सोच लिया था कि हमको बस इसको शुरू करके ख़त्म करना है। हमने अपना डिसीजन फर्म कर लिया था कि हाँ, अब क्योंकि इम्पोर्टेंट ये फ्रेंड्स कि हम कोई ज़िंदगी में कोई भी काम करें तो इम्पोर्टेंट ये नहीं, अगर हम ये सोचें कि हम इसको कैसे शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना,
अगर वो चलने से पहले ये सोचे कि मैं कैसे चलूं, कहाँ से शुरू करूं, पहले कौन सा पाँव उठाऊं, कहीं गिर गया तो, कहीं लग गई तो, अगर वो ये सब सोचने लग जाए तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगा और उसको चलना दुनिया में असंभव सा लगने लगेगा। पर वो बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ शुरुआत कर देता है क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होता है। और फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ, बिजनेस में बिल्कुल इनोसेंसी का है। आप इनोसेंसी के साथ इसको बस शुरू कर दीजिए, परिणाम आपको सब कुछ अच्छा मिलने ही वाला है। और जब रिजल्ट मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो हो सकता है। जैसे आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने इतने सारे डायमंड्स को देखा, तो वो सब कुछ तो होने ही वाला है। और असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। आप तो बस हमारा काम आगे बढ़ना है, रास्ते तो अपने आप मिल जाएंगे, रास्ते तो भगवान अपने आप बनाएगा। और बता रही हूँ मैं फ्रेंड्स, एमवे बिजनेस के साथ जिंदगी रियल जिंदगी है, जहाँ पर हमको इतनी खुशियाँ मिली है, इतने अच्छे संस्कार मिले हैं, माँ बाप के रूप में हमको हमारी ग्रेट अपलाइन ने इतना सिखाया, इतना प्यार दिया है, डाउनलाइन के रूप में इतनी बेस्ट विशेष वाली टीम मिली है, तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। फ्रेंड्स बस डिसीजन करिए, हम लोग सब मिलकर बीचेस ऑफ द वर्ल्ड पे एंजॉय करेंगे। अब मैं बुलाऊंगी मेरे क्राउन ग्रेट हस्बैंड और ये आपको बताएंगे बहुत सारी बातें। थैंक यू। एक्साइटेड हैं आप सब लोग? जाग रहे हैं पक्का? सबको ड्रीम रियलाइज हो रहा है अपना? फ्रेंड्स क्या बताएं, हम लोग कोटा के पास एक बूंदी एक जगह है जहाँ मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई। एंड वो जो स्कूल था वो बहुत अच्छा स्कूल था। और वहाँ से जो जर्नी हमने शुरू की, उस जर्नी के अंदर उस स्कूल में हमेशा मैं जब भी जाता था तो उसकी दीवारों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता था, हम हमेशा उसको पढ़ते थे और हमारा जो माइंड सेट था वो उसके अकॉर्डिंग बनता जा रहा था। और वो माइंड सेट ये था कि उस स्कूल की दीवारों पर बहुत सारी लाइनें लिखी हुई थी। वो लाइनें ये थी, आपने हमेशा वो सुना होगा, कई सारे हमारे ज्ञानी पुरुष और हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, संस्कार जो हमें देते हैं, वो ये बताते हैं कि जिंदगी में अगर सुखी रहना है तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए। एंड ये लाइन हमेशा मैं पढ़ता था और हमेशा ये सोचता था कि यार ये लिखा तो है लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि आवश्यकताओं को सीमित कैसे करेंगे। आप मुझे सोचकर बताइए फ्रेंड्स, आप इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके घर में आपका बच्चा अगर बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया इसको 5,000 रुपए का इंजेक्शन लगेगा, ये आपकी आवश्यकता है, कैसे सीमित करेंगे आप इसे? आपको किसी अच्छा मकान किराए पर लेना है, उसका किराए का जो रेट है वो 10,000 रुपए महीना है, ये आपकी आवश्यकता है, कैसे सीमित करेंगे आप इसे? आपका बच्चा 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, एक अच्छे स्कूल की फीस 25,000 रुपए है, आप उसे वहां पढ़ाना चाहते हैं, ये आपकी आवश्यकता है, कैसे सीमित करेंगे आप इसे? इस बिजनेस में आने के बाद हमें यह बात समझ में आई कि आवश्यकताओं को सीमित किया जा सकता है। कैसे? आप सारी आवश्यकताओं को लिख लें, एक एक करके उनको पूरा करते जाएं, बाकी सीमित हो जाएंगी। है या नहीं है? वहां यह भी लिखा था, सादा जीवन उच्च विचार। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, सादे जीवन में उच्च विचार आते कहां से हैं? नहीं, सादा जीवन बोलते किसे हैं? सादा जीवन उसे बोलते हैं कि एक मजदूर सवेरे उठकर एक साइकिल पे निकलता है, दिन भर मजदूरी करता है धूप में, और शाम को एक 100 का नोट लेकर जेब में घर पर आता है, उसको रोटी की मशक्कत होती है, शाम को खाने की मशक्कत होती है, और आप उम्मीद करते हैं कि उसको उच्च विचार आएंगे? या उच्च विचार वहां पर आएंगे जब कोई एक आदमी एसी घर में रहता है, एसी गाड़ी से ऑफिस जाता है और एसी के अंदर अपना सारा काम करता है। कहां पर उच्च विचार आएंगे मुझे बताइए आप? हमें यह भी लिखा था वहां पर, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। मेरे को इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आया फ्रेंड्स कि अरे चादर को लंबा करो यार, इस जिंदगी में आए तो पैर तो ढंग से पसारो। फ्रेंड्स, इस माइंडसेट के साथ हमारा बचपन बीता, हम बड़े हुए। वहां लेकिन कुछ अच्छी बातें भी लिखी थी, वहां लिखा था समय ही धन है, लेकिन मेरे को तब वो बात समझ में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि हमारा मेंटल लेवल उतना डेवलप नहीं था। आज मुझे ये बात समझ में आती है कि समय ही धन क्यों लिखा था वहां पे। लेकिन हमारा जो माइंडसेट था, उस माइंडसेट के साथ हम बिल्डअप हुए और हमें ये सिखाया गया, गो एंड गेट अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड जॉब, डू द जॉब फॉर द 30 years एंड योर चिल्ड्रन विल सर्च द जॉब लाइक यू। मिडिल क्लास टिपिकल सोच। और उसका कारण ये था क्योंकि हमारे फादर एक्शन थे, वो जॉब करते थे, एंड मेरे 6 बहनें थी, आबा की भी 6 बहनें थी। हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत लोअर मिडिल क्लास का था। वहां से इस सोच के साथ ये जर्नी शुरू हुई। और अचानक, इससे पहले कि मैं जिंदगी में कुछ संभल पाता, 91 में जब मेरी उम्र 19 साल थी, अचानक एक हार्ट अटैक की वजह से मेरे फादर हमें छोड़ के चले गए।
एंड तब से लेकर जिंदगी में आज तक मैं ये सोचता रहा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम जिससे दुनिया में इतना प्यार करते हैं वो हमें बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, क्यों ऐसा होता है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि तब हमारे बहुत बड़े बड़े सपने थे एंड उसकी वजह से मुझे इमीडिएटली एक जॉब करना पड़ा डिसीज्ड एम्प्लॉय कोटे में। आप जानते हैं मृतक आश्रित सेवा नियम, उसमें मुझे जॉब मिला एंड वो जो पिन थी वो हमेशा मेरे को चुभती थी। मैंने जॉब के साथ में एमकॉम किया, एमए किया, बीबीए किया, एलएलबी किया, कोशिश करता रहा जिंदगी में कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा हो जाए, ये सोचकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। जॉब मिला तो ऐसा जॉब बहुत अच्छा था, हमने वहां पर काम किया एंड उस जॉब में हमारे को बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो मुझे बहुत तकलीफ देती थी। फ्रेंड्स, मैं वहां नगर निगम में जॉब करता था और मैं अतिक्रमण देखता था। एक बार की बात बताता हूं आपको, एक बार हम लोग का अतिक्रमण उठाने के लिए गए एंड एक बॉडी थी वहां पर पान की दुकान की एंड मैं जो है उस बॉडी को उठाने के लिए हम पूरे लवाजमे के साथ वहां पर गए। हमने पहले 2 दिन पहले उसको नोटिस दे दिया था कि यहां से बॉडी हटा लो, ये बॉडी हटाई जाएंगी। लेकिन उस आदमी ने, मुझे लगता है उसके पास कोई जुगाड़ नहीं होगा, उसकी बेचारे की फैमिली कंडीशन पता नहीं क्या होगी। हम जब वहां बॉडी उठाने के लिए गए तो वो आदमी उस बॉडी के अंदर चला गया, कहता नहीं नहीं मेरी बॉडी उठा के मत ले जाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन हमारे जो बॉस थे, हमारे जो कमिश्नर थे, उन्होंने कहा इस बॉडी को उठाओ एंड हमारा जो ड्राइवर था लोडर का, उसने वो लोडर उसके नीचे लगाया एंड उस बॉडी को उस आदमी से ऊपर उठा लिया। एंड मैं ये सोच रहा था, हे ईश्वर, इस आदमी की रक्षा करना, कहीं ये गिर नहीं जाए ऊपर से, ये बेचारा अपने रोजी रोटी के जुगाड़ में कहीं ऐसा नहीं हो ये बॉडी नीचे गिर जा रही है, ये आदमी इस बॉडी के साथ ही निपट जाए। और मैं अंदर से ये सोच रहा था, ये काम है मेरा घर उजाड़ने का, ये काम है मेरा कि लोगों को मैं झूठा सच करके शाम को पैसा इकट्ठा करके लाऊं और अपने अफसरों को दूं। आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स, मैं आज स्टेज से बात इसलिए कह सकता हूं क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस 2006 में मैं अपने आप को रिटायर कर पाया। एंड जब मेरा रिटायरमेंट हुआ तो मैंने उन सारे मेरे अफसरों को, उन सब लोगों को विश किया, सबको लड्डू खिलाए। उसके पहले तक रिटायरमेंट की जो कहानी होती थी ना हमारे ऑफिस में, वो ये होती थी कि जब भी कोई रिटायर होने वाला होता था, एक पर्चा आता था दफ्तर में, उसमें लिखा होता था आज फलाने फलाने जी रिटायर हो रहे हैं एंड हर आदमी के टेबल पे वो पर्चा जाता था और हर आदमी से कहा जाता था 50 रुपए दो, 50 रुपए दो, 50 रुपए दो। एंड हर आदमी ये सोचता था फिर कोई रिटायर हो रहा है। मैं ये सोचता था एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। एंड पता है आपको उस रिटायरमेंट पार्टी में क्या होता था, एक साफा, एक सोल और एक घड़ी परमानेंट। उसको एक साफा पहनाया जाता था, एक सोल उड़ाया जाता था और एक घड़ी दी जाती थी और वो बेचारा, उसको एक कहा जाता था भैया अब तू जा इस टिक टिक को देखता रहे और ये इंतजार कर कि कब तेरे को ऊपर वाला बुलाने वाला है। ये हालत होती फ्रेंड्स, आई एम सॉरी टू से। लेकिन जिस सीढ़ी पर चढ़कर हम उस लेवल तक जाते हैं, 30 साल के बाद हमें पता चला सीढ़ी हमारे पास है ही नहीं। थैंक गॉड ये बिजनेस मुझे समझ में आया, थैंक गॉड ऊपर वाले ने ये बिजनेस हमें दिया। और जब ये बिजनेस हमें दिया तो हम इसके लिए तैयार नहीं थे फ्रेंड्स, क्योंकि तब तक मैं RSIC क्लासेस पढ़ाने लगा था, मैं सेटल था और जॉब के उन क्रक्स से मैं धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगा था, या यूं कहिए मैं उन लोगों की जमात में शामिल हो गया था। तो मुझे लगने लगा था यार चलो थिंग्स आर मूविंग ऑन, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तब सडनली किसी ने ये बिजनेस हमें दिखाया एंड एक्चुअल में इस बिजनेस को जिसके साथ मैंने ज्वाइन किया उसके पहले किसी और ने दिखाया था। लेकिन वो क्या है ना कि रोते जाए मरे की खबर लाए। वो ऐसे आए मेरे पास कि एक बिजनेस है, ऐसे ऐसे ये प्लान है और आप भी पैसा बनाओगे हम भी पैसा बनाएंगे। मैंने कहा भाई साहब ये स्कीम चलती नहीं है, मैंने इतनी पढ़ाई की मेरी जिंदगी में, मैं RSIC क्लासेस पढ़ाता हूं, तुम मुझे बिजनेस समझाने आए हो? क्योंकि उसके बाद एक्साइटमेंट नहीं था और मैंने उसको वापस निकाल दिया। और उसके कुछ दिन बाद ही अगेन ये बिजनेस मेरी ग्रेट अपलाइन अरविंद बेदी जी मेरे पास लेकर आए। उनका जो एक्साइटमेंट था वो इतना जबरदस्त था, उन्होंने कहा जैन साहब जबरदस्त बिजनेस है, फट्टे चक देंगे। बिजनेस क्या है उनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हमने कहा आप करो तो कर लेते साइन, हमने साइन कर दिया। और उसके बाद हम एक फंक्शन के अंदर आ गए फ्रेंड्स, ऐसा ही एक फंक्शन जयपुर के अंदर। तब तक हमारा माइंडसेट ये था कि यार ये बिजनेस तो पता नहीं क्या है, मैं तो ये सोचता था पता नहीं कितने लोगों को ये बेवकूफ बनाएंगे।
और जब मैं यहां पर आया, बिरला ऑडिटोरियम के अंदर एक फंक्शन था, 150 रुपए का टिकट था, एंड वहां पर लाइन लगी हुई थी। वो सेमिनार 2 सेशन के अंदर हुआ था, और मैं जब वहां पर आया तो मैंने देखा इतनी सारी भीड़। मैंने कहा इन्होंने इतने लोगों को बेवकूफ बना दिया, माय गुडनेस। लेकिन एक तरफ से दिमाग में ये आवाज आ रही थी, यार इतने लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकते। एंड जब हम फंक्शन के अंदर बैठे तो देखिए मजेदार बात, हमारी सेल्फ इमेज इतनी हाई थी कि उस फंक्शन के अंदर आए और आगे 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 वाली सीट के ऊपर आकर बैठ गए। तो मेरे 3 सीट छोड़ के मेरे एक एक्स कमिश्नर वहां बैठे थे, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप भी? वो कहते हैं आपको कौन लेकर आया? मैंने कहा जिसको जो मेरे को लेकर आया उसको तो मैं बाद में निपटूंगा, पर सर इसमें दम है क्या? कहते देखने में भी यही आया हूं। मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर फंक्शन शुरू हुआ, एंड फंक्शन शुरू होने में वहां पर एक कोई अंग्रेज स्पीकर थे, उन्होंने सेमिनार लिया। एंड सेमिनार में जब उन्होंने बोला कि जितने भी लोग 30 साल से कम उम्र के हैं वो खड़े हो जाओ। हम भी 30 साल से कम के थे, लेकिन हम खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े हो? पहले तो 150 रुपए ले लिए, ऊपर से खड़े और कर रहे हैं, है ना? हम खड़े नहीं हुए। और उन्होंने बोला यहां पर हाफ ऑफ द क्राउड 30 ईयर से बिलो है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने बोला स्टेज से कि यह बिजनेस अभी उस कंट्री के अंदर जाएगा जिसका आपने नाम भी नहीं सुना। वो प्रोडक्ट आएंगे जिनके बारे में आप जानते भी नहीं है। एंड आई वॉज शॉक्ड। मैं ये सोच रहा था यार ये क्या बोल रहे हैं। और जब सेमिनार एंडिंग के ऊपर आया तो उन्होंने कुछ स्लाइड्स चलाई, और उसमें उन्होंने कुछ पिक्चर्स दिखाई हमारे को। और उसमें पहले उन्होंने एक पिक्चर दिखाई हेलीकॉप्टर की, फिर एक पिक्चर दिखाई घर की, और उन्होंने बोलते गए वो उसके साथ में, दिस इज माई हेलीकॉप्टर बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, दिस इज माई हाउसेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई एम एंजॉइंग लाइफ लाइक एनीथिंग। और मैं ये सोचने लगा यार ये इतना बड़ा बिजनेस है। मैं तो इसको ऐसे ही समझ रहा था। सच बता रहा हूं फ्रेंड्स, उस समय कोई अगर मेरे आकर ऐसे करके यूं मेरे से बोलता आपका नाम क्या है, तो मुझे मेरा नाम भी नहीं पता था। ईमानदारी की बात है ये। और जब हम वहां से वापस गए तो एक्साइटमेंट इतना था, बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, एक्साइटमेंट बहुत था। और हम कोटा गए, कोटा जाते हमने कहा बिजनेस शुरू करेंगे। और हमारे जो ग्रेट अपलाइन है उन्होंने कहा क्या करना है। मैंने कहा बस कितने लोग चाहिए ज्वाइन कराने के लिए। सच बता रहा हूं फ्रेंड। एंड मैं आपको बताऊं ये करते हुए हमने 21 दिन के अंदर 107 लोगों को बिजनेस साइन करा दिया। एंड माय अपलाइन बिकेम सिल्वर प्रोड्यूसर एंड आई बिकेम 18% सेम मंथ। एंड उसके बाद हमने पूछा अब क्या करना है, तो उन्होंने कहा प्लेटिनम जाना है तो यही करते रहो। आपको ताज्जुब होगा फ्रेंड्स, हमने अगले महीने फिर वही काम किया, अगले महीने फिर इतने लोगों को साइन कराया। ऐसे लगातार 6 महीने तक हमने इतने लोगों को साइन कराया। एंड विद इन 6 मंथ माय अपलाइन बिकेम प्लेटिनम एंड आई बिकेम गोल्ड प्रोड्यूसर। बिजनेस तब तक हमें यही पता था मेंबर बनाने का बिजनेस है, लेकिन उसके बाद समझ में आया ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। ईमानदारी की बात यह थी फ्रेंड्स, हम लोग इनोसेंट थे, हमने इनोसेंसी के साथ बिजनेस को बिल्ड किया, क्योंकि हमें यह पता था बिजनेस तो अच्छा है। क्योंकि जब हम 6 महीने के अंदर गोल्ड हो गए तो उसके बाद में बहुत बीमार हुआ, और बीमार होने के बाद में मैं 3 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहा, बिजनेस माइनस में चला गया। और माइनस में जाने के बाद जब हम वापस आए हमने सोचा यार अब ये बिजनेस करना हमारे बस की बात नहीं है। मुझे लगा यार ये तो हम तो सोच रहे थे इसमें ऐसा हो जाएगा वैसा कुछ हुआ नहीं। उसका कारण ये था कि हमने प्रोडक्ट डेमो दिखाई नहीं। हमारी स्थिति तो ये थी, कोई किट भी जो लेने वाला आदमी था ना, हमसे कहता था भाई साहब मेरा किट का है, तो हम कहते थे वहां एक फार्म रखा है उस पर रजिस्टर पे साइन करना, तुम्हारा किट ले जाना और किट के हैंडलिंग चार्जेस 50 रुपए देके जाना। थैंक गॉड इतनी गलती करने के बाद भी अगर हम इस बिजनेस में डायमंड जा सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहां बैठा हुआ हर आदमी इस बिजनेस में डायमंड जा सकता है। एंड उसके बाद बिलीफ लेवल वापस जगा। इस बिजनेस के फंक्शन अटेंड करने की वजह से, भारिल भैया के बिलीफ की वजह से, हमारे अपलायंस के बिलीफ की वजह से, और हमने इस बिजनेस को वापस स्टार्ट किया। एंड फिर हमने जो जर्नी शुरू की फ्रेंड्स, हम 1 ही साल के अंदर फाउंडर प्लेटिनम गए, स्टार उसका ट्रिप क्वालिफाई किया, और इस जर्नी को हम इस लेवल तक लेकर आ गए। आप सब ये कर सकते हैं फ्रेंड्स। मुझे आज वो स्टोरी याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, एक गांव था, एक गांव, उसमें 2 दोस्त रहते थे, मंगलू राम और चंगलू राम, है ना। अब वो जो दोनों दोस्त थे वो बहुत ये सोचा करते थे जिंदगी में आगे कैसे जाएंगे। उस गांव में क्या था, एक तालाब था दूर से,
और वहां पर हर आदमी की स्टोरी ये थी कि हर आदमी को घर में जो पानी चाहिए होता था वो सवेरे उस तालाब से लेकर आते थे। तो एक दिन मंगलू राम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, ये रोज रोज हमारे दादाजी भी यही करते थे, हमारे पापा जी भी यही करते हैं, हमें भी यही करना पड़ेगा कि तालाब में वहां से जाकर पानी लाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं यहां से एक खुदाई की जाए, एक पाइपलाइन बिछाई जाए जिससे पानी तालाब से सीधा यहां तक आ जाए। जब मंगलू राम ने यह बात सोची तो उन्होंने चंगलू राम को बोला, कहता है दोस्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, हम ये पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करते हैं। चंगलू राम कहता तू पागल हो गया, ऐसा संभव है क्या? हमारे दादाजी क्या पागल थे क्या? उनमें अक्ल नहीं थी क्या? उन्होंने तो ये सब किया नहीं, तेरे दिमाग में नए नए आइडिया आ रहे हैं। उसने कहा दोस्त मेरे तो जम गई है। एंड उसने धीरे धीरे करके काम करना शुरू किया, पाइपलाइन को बिछाना शुरू किया। चंगलू राम रोज उसको देखता और रोज उसको कुछ ना कुछ ताने मारता। और वो जब पाइपलाइन बिछा रहा था उसको बहुत परेशानी आने लगी। कभी बारिश आ जाती, कभी जो है दोहरे आ जाते, कभी जो है तूफान आ जाता, कभी चूहे उस पाइपलाइन में उतर जाते। लेकिन उसने अपने पाइपलाइन को बिछाने का काम जारी रखा। सारे गांव के लोग उसके ऊपर हंसते थे। धीरे 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 करके वो पाइपलाइन बिछाता रहा, बिछाता रहा, बिछाता रहा। और एक दिन उसकी वो पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। उसने घर में एक टूटी लगाई और वो टूटी को ऑन किया और वहां पानी आने लगा। एंड वो चंगलू राम वो कहता है यार तूने कर लिया, मेरे बस की बात नहीं है इतनी दूर तक पाइपलाइन बिछाना। ये बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही है फ्रेंड्स। जिंदगी में सफलता कभी फ्री में नहीं आती, उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। एंड सक्सेस की जो परिभाषा है वो वही है कि अगर आपके पैर में कांटा चुभा हो तो उसको सुई चुभा के आपको निकालना पड़ता है फ्रेंड्स। मेरे भी वो पैर में कांटा चुभा था, वो नौकरी का कांटा। वो जो कांटा था वो कभी कभी बहुत चुभता था मुझे, वो कंप्रोमाइज का कांटा। जब हम बाजार में जाते थे तो देखते थे बड़ी दुकान की तरफ जाते थे छोटी दुकान में, हर चीज को खरीदने से पहले प्राइस टैग देखना पड़ता था हमें। वो कांटा मेरे चुभा हुआ था। जब बिजनेस आया तो फिर एक बड़ी चीज हमारे आड़े आने लगी। हमें लगा यार हमारे स्टेटस का बिजनेस नहीं है। कुछ लोगों ने हमें कहा ये क्या धंधा करने लग गए। एक दिन सवेरे सब्जी वाले को मैंने बोला, मैंने कहा यार तू एक काम कर, मुझे पाव भर भिंडी दे दे, मेरा पाव भर स्टेटस ले ले। मुझसे कहता उसके तो पैसे लगेंगे। तो मेरे समझ में आ गई कि भाई साहब जिंदगी में आगे जाने के लिए पैसा जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ जरूर है फ्रेंड्स। इट मैटर्स अ लॉट। अगर पैसे में बुराई होती तो मंदिर के आगे तिजोरियां नहीं रखी होती। पैसे में बुराई नहीं है, उसे कैसे कमाया जाता है उसमें बुराई है। और ये बिजनेस तो इतना गजब का बिजनेस है फ्रेंड। इट इज लाइक वो है ना, एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति की डेथ हुई एंड जब डेथ हुई तो उसका जो खाता था वो बराबर का था। तो यमराज जी ने उससे पूछा कि यार तुम्हारा खाता तो बराबर का है, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो नरक में जाना चाहते हो? तो वो कहता है कि मेरे को दोनों दिखाओ, पहले मैं डिसाइड करूंगा कहां रहना है मुझे। तो उसको दिखाने के लिए ले गए तो वहां पर क्या था, लंच टाइम चल रहा था, लंच टाइम। तो सबसे पहले उसको नरक में ले गए। तो वहां पर लंच टाइम चल रहा था, वहां पर खाना लगा हुआ था एंड वो जितने भी लोग थे राक्षस प्रवृत्ति के, उनके सबके हाथ बंधे हुए थे, उनके सामने खाना रखा था और वो सब उस खाने पे टूट पड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी नहीं खा पा रहा था क्योंकि हाथ बंधे हुए थे। वो एक उठाता फिर वो दूसरा उठाता, फिर वो एक दूसरे के ऊपर गिरते और खाना कोई नहीं खा पा रहा था। उसने कहा यार मेरे को स्वर्ग में लेके चलो। वो स्वर्ग में ले गए। स्वर्ग में उन्होंने देखा कि सेम सिचुएशन, खाना लगा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन वहां पर एक आदमी दूसरे आदमी को खाना खिला रहा है, दूसरा आदमी पहले आदमी को खाना खिला रहा है और इस तरह से वो सारे लोग अच्छे से खाना खा पा रहे हैं। जब ये बिजनेस हमारे घर में आया और जब इस बिजनेस की डेप्थ मुझे समझ में आई तो मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस इस दुनिया में स्वर्ग वापस ला सकता है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को 50,000 महीने की इनकम पे पहुंचाते हैं, जब आप उसको इनकम दिलाते हैं तो आपके घर में पैसा आता है। ये कहानी है फ्रेंड्स, ये हर जगह सच है। जब भी आप कोई बड़ा ड्रीम करोगे तो चैलेंजेस तो आएंगे। जब आप इस बिजनेस के अंदर आएंगे और आप ड्रीम करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ड्रीम, स्ट्रगल एंड विक्ट्री, दिस इज द स्टोरी। पूरी दुनिया में जितने लोग सक्सेसफुल हुए उनकी कहानी यही है। उन्होंने ड्रीम देखा, स्ट्रगल आई, देन विक्ट्री आई। आप सोच के देखिए, सचिन तेंदुलकर 20 साल कंसिस्टेंटली एक ही काम, क्या लगता है आपको पहले दिन सक्सेसफुल हो गया था?
अभिषेक बच्चन, 18 फिल्में फ्लॉप गई उस आदमी की। क्या लगता है आपको धीरूभाई अंबानी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको पता था वो इतनी बड़ी सक्सेस लेंगे? क्या लगता था आपको? लक्ष्मीपति मित्तल जो जब कजाकिस्तान की सड़कों के ऊपर खाद छान रहे थे तब किसी को पता था कि वो इतने बड़े आदमी बनेंगे? ड्रीम था, स्ट्रगल आया, लेकिन उन्होंने उस स्ट्रगल को एक लेवल तक, विक्ट्री तक लेकर आए और दैट्स व्हाई उनकी जो विक्ट्री है वो सबसे बड़ी हुई। ये स्टोरी है। जब आप इस बिजनेस के अंदर आएंगे, जब बड़ा ड्रीम करेंगे डायमंड जाने का, तो स्ट्रगल तो आएंगे। बहुत लोग आपको मना करेंगे, बहुत लोग आपकी टांग खींचेंगे, बहुत लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको लगा यार मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस स्ट्रगल से बाहर निकल गए फ्रेंड, तो एक दिन आपका रिकॉग्निशन एज अ डायमंड यहां पर होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे आज एक वो स्टोरी याद आ रही है। वो एक फुटबॉल का प्लेयर था फ्रेंड्स। ये स्टोरी मेरी बहुत अजीज स्टोरी है, मुझे हमेशा ये स्टोरी याद आती है जब भी मैं स्टेज के ऊपर होता हूं। एक फुटबॉल का प्लेयर था एंड वो रोज फुटबॉल खेलने जाया करता था। तो जब भी वो फुटबॉल खेलने जाता था प्रैक्टिस पे, तो अपने साथ अपने फादर को लेके जाता था और वो फादर दूर बैठ जाते थे और वो खेलने के लिए जाता था। एंड वो उसका खेलने मन नहीं लगता था, वो थोड़ी देर फुटबॉल खेलता था, फिर वापस आता था, फादर को अपने साथ लेता था और घर चला जाता था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस फुटबॉल का मैच जो है, वो जो क्लब था जिसमें वो जाता था प्रैक्टिस करने, उस क्लब का एक बड़ा मैच हुआ एंड उस मैच के अंदर स्थिति ऐसी हो गई टीम की कि टीम हारने के कगार पे पहुंच गई। एंड अचानक वो जो लड़का था वो दौड़ता हुआ कोच के पास आया और कोच से कहता है, कोच मुझे खेलने दो। कोच ने कहा कि तुम प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं कर पाते हो, मैं रिस्क नहीं ले सकता, हम वैसे ही हार के कगार पर खड़े हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं तुम्हें खेलने नहीं दे सकता, तुम्हारी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है। नहीं कोच मुझे आज खेलना है, प्लीज मुझे एक मौका दो खेलने का। कोच ने जब देखा कि यार ये आज बहुत पता नहीं क्या बात है, तो उसने कहा चलो ठीक है, 10 मिनट का गेम बचा है, और उसने उसको मौका दे दिया 10 मिनट खेलने जाने के लिए। एंड जब वो खेलने के लिए गया फ्रेंड, तो उसने जब भी बॉल उसके पास आई उसने गोल मारा एंड वो टीम अल्टीमेटली जीत गई उसकी वजह से। तो बाद में कोच ने उससे पूछा कि क्या बात है यार, आज तो कमाल हो गया, लोगों ने उसको सिर पे उठा लिया, लोगों ने उसके लिए क्लैपिंग की, लोग उसकी वाह करने लगे। कोच ने उससे पूछा आज ऐसी क्या खास बात थी? उसने कहा कि कोच आज मेरी जिंदगी में बहुत खास बात है। तो कोच ने देखा कि दूर उसके फादर जो हमेशा बैठे रहते थे, आज वो वहां पर नहीं है। तो कोच ने उससे पूछा कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं? उन्होंने कहा सर मेरे फादर अंधे थे एंड 4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। वो तब जब मैं यहाँ प्रैक्टिस करने आता था तब तो मुझे देख नहीं पाते थे, लेकिन आज वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं कि उनके बेटे ने क्या किया। थैंक गॉड मैं इस लेवल तक इस बिजनेस को ला पाया एंड आई विश कि आप सब लोग इस बिजनेस को यहाँ तक ला पाए फ्रेंड्स। एंड आई कैन टेल यू फ्रेंड्स, अगर आज आपने डिसाइड कर लिया, आज अगर आपने ठान लिया यहाँ से, तो अगले साल ऐसा ही फंक्शन आपके लिए होगा और आप एज अ ब्रांड न्यू डायमंड रिकॉग्नाइज होंगे। आप एक्साइटेड हैं? कैन यू से आई एम अ डायमंड, 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 आई एम अ डायमंड। God bless you, wish you all the best. Thank you very much.